संसार का धर्म है कि नाम देना ही पड़ता है। जब संसार में आए थे तब आपका क्या नाम था? क्या नाम था? बुआ ने या पंडित जी ने आगे रख दिया महाराज, ये आपका नाम है, और घर वालों ने आपका एक उपनाम रख दिया। अब वो पूरे जीवन भर चल रहा है। और मरने का जैसे ही ये शरीर छूटेगा, सबसे पहले कौन जाएगा? नाम। कोई कहेगा क्या छगनलाल मगनलाल को चिता पे लिटा दो? कोई नहीं कहेगा, नाम कोई नहीं लेगा। सब कहेंगे मिट्टी को लिटा दो, चिता पे बॉडी को चढ़ा दो, बॉडी को ले आए हॉस्पिटल से, मिट्टी को ऊपर चढ़ा दो। मिट्टी कहेंगे, मुर्दा कहेंगे, कोई नहीं कहेगा कि छगनलाल मगनलाल के साथ ये कर दो। सबसे पहले नाम ही जाएगा हमारा। और कहते हैं कि जिस चीज के पीछे इंसान बहुत पागलों की तरह भागता है, सबसे पहले जैसे ही जीवन खत्म होता है उसकी ये 3 चीजें बदल दी जाती है। पहला, जिस नाम के लिए वो भागता था कि मुझे मेरा नाम इतने बड़े लेवल पर हो, इतने बड़े लेवल पर हो, उसके नाम के आगे स्वर्गीय लग जाता है। जिन कपड़ों के लिए भागता था, ऐसे वस्त्र पहनने, ऐसा मुझे दिखना है अपने आप को, वहां पर कफन आ जाता है। ये मुझे घर लेना है, ये बंगला लेना है, ऐसी जगह पर लेना है, वो शमशान में बदल जाता है। 3 चीजें बदल जाती है, तीनों के लिए पागल होता है महाराज पूरे जीवन भर। ऐसा नहीं कि इन्हें कमाना नहीं है, कमाना है, जीवन का सारा सुख लो, क्योंकि भगवान ने भेजा ही संसार में है सुख के लिए। किंतु केवल वही सुख है और संसार में दूसरी चीज दिखे नहीं। इन्हीं सब चीजों में अपने मन को भगवान में भी लगाना, ये भी तुम्हारा अधिकार है। तभी ये सारी चीजें आपको सुख दे पाएंगी। देखो, आपको ये संसार की चीजें सुख ही देती है ना, ये इसलिए देती है क्योंकि हमारे अंदर उस परमात्मा का अंश है जो कि आनंद स्वरूप है। और वो जब अंदर से थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होता है, तभी आपको चीजें सुख दे पाती हैं, अन्यथा ना दे। जैसे एक कुत्ता है और कुत्ते को एक अचानक से सूखी हड्डी मिल जाए और वो उसको कुरेदने लगता है, तो उसको लगता है कि इस हड्डी में से खून आ रहा है, जबकि खून उसके मसूड़े में से निकल रहा होता है, वो उसको चूस रहा होता है। उसको लगता है हड्डी से आ रहा है, पर हड्डी से नहीं आता, वो उसके अंदर से ही आ रहा है। उसी तरह संसार की चीजों में हमें थोड़ी देर के लिए सुख नजर आता है, वो अंदर का हमारा आनंद है जो प्रभु की ऊर्जा है। इसलिए कहा जाता है कि जब हम संसार की सारी चीजों का सुख ले तो उस ईश्वर से जुड़े रहें, इसलिए वो सुख भी आपको सुख दे पाएगा, अन्यथा अशांत रहोगे। इसलिए प्रभु से कनेक्ट रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए कि उनकी कृपा हम पर बनी रहे। हमारे हाथों बहुत अच्छे अच्छे कृत्य हों, हम लोगों की मदद कर सके। हमारी आंखें अगर किसी दुखी को देखें, आज हमारे पास नहीं है करने के लिए कि हम किसी की मदद करें, लेकिन प्रभु आप हमें इस प्रकार का संपन्न बनाइए कि हम दूसरों की मदद कर पाएं। और याद रखिएगा एक चीज, कि जीवन में अगर आनंद और सुख लेना है तो देना तो आपको सीखना पड़ेगा। दे करके जो आनंद मिलता है ना महाराज, उतनी खुशी आज तक विश्व में किसी को नहीं मिल सकती। जब आप अपने में से भी बांटने लग जाते हैं, कभी देखा है जब आप त्योहार पे अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, जब उनको भी साथ में खिलाते हैं, कितना खुशी मिलता है। रिश्तेदार छोड़िए, कोई अगर भूखा है उसको खाना खिला दे तो कितनी खुशी होती है। किसी के पास वस्त्र नहीं और आपके पास पुराने पड़े, उनको पहना दो, कहो मत किसी को, कितनी खुशी मिलती है। पर जता दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। चुपचाप जाके मदद करो। कई बार दूसरों को प्रेरित करने के लिए आपको दिखाना पड़े, चलेगा, लेकिन ऐसे अच्छे अच्छे कर्म आपके हाथों से प्रभु कराए, आपके जीवन में भगवान की भक्ति हो। और क्या चाहिए महाराज? परिवार सुखी हो, आप सुखी हो, भगवान की भक्ति जीवन में हो, थोड़े थोड़े सत्कर्म अच्छे बनते जाएं, यही जीवन है। नहीं तो व्यक्ति को चाहे कितना भी बड़ा पद मिल जाए, उसकी इच्छा शक्ति कभी खत्म नहीं होती। होती है क्या?
पहले आज से 10 साल पहले आप एक साइकिल के लिए, बाइक के लिए तरसते थे, आज 4 पहिया की गाड़ी है फिर भी खुशी नहीं है। अब आप चाहते हैं कि उससे बड़ा लेवल मिले आपको, वहां पहुंचने के बाद उससे बड़ा देखोगे। ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ये यात्रा कभी भागदौड़ खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि हम सभी का स्वभाव प्रारंभ से ऐसा है।